अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकिरात, वाशिंगटन ने तेहरान के लिए 5 सख्त शराइत आयद कर दी। दोबारा भी आजमा ले, जवाब पहले जैसा ही होगा। ट्रंप के पैगाम पर अब्बास अरागची की सख्त तंबीह। ईरान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर यूएई को किया खबरदार, इसराइली साजिशों से दूर रहने दिया मशवरा। चीन का अगले 3 सालों के दौरान अमेरिका से 17 अरब डॉलर की ज़रई मसनूआत खरीदने का वादा, व्हाइट हाउस ने जारी की फैक्ट शीट। हिंदुस्तान स्वीडन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 6 मुआहदात, ताल्लुकात को नई तवानाई और रफ्तार मिलेगी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया बयान। फ़लस्तीनी कैदियों के लिए फांसी का कानून नाफिज, इसराइल की मुखालिफत करने वालों को होगी सजाए मौत। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहुंचे वियतनाम के दौरे पर, 10 साला कामयाब ताल्लुकात की याद और मज़ीद मुआहदात की तौसीह है मकसद। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। ईरान अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और मुमकिन अमन अमल के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां वाशिंगटन ने तेहरान के लिए 5 सख्त शराइत आयद कर दी हैं। अमेरिकी इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि इन शराइत को पूरा किए बगैर दोनों मालिक के दरमियान अमन अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ईरानी सरजमीन पर बमबारी से होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजा तलब किया गया था। वाशिंगटन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा वो किसी भी किस्म की माली अदायगी के लिए तैयार नहीं। अमेरिका ने ईरान के मुंजमद असासों में से भी सिर्फ 25% तक नरमी पर आमदगी का इजहार किया और लेबनान समेत तमाम महाजों पर कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकिरात पर जोर दिया है। और तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अरागची ने अमरीकी सदर ट्रंप को सख्त पैगाम दिया और कहा अगर ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत की जाती है तो इसका नतीजा पहले जैसा होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेहरान मसले का हल मुज़ाकिरात के जरिए चाहता है, लेकिन इसके लिए संजीदा और सब्र आजमा बातचीत ज़रूरी है। अब्बास अरागची ने कहा जंग और अमन का मामला इंतहाई हसास है, इसलिए अगर कोई फरीक मुज़ाकिरात के जरिए हल चाहता है तो इसे तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने कहा किसी भी पायदार हल तक पहुँचने के लिए तफसीली और पेचीदा मुज़ाकिरात नागुज़ीर हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को होने वाले हमले के जिम्मेदारों के खात्मे का मिशन मुकम्मल होने के करीब है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि गजा के 60% इलाके पर इसराइली फ़ौज का कंट्रोल है। नेतन्याहू के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम यानी कि हमास के कई रहनुमा और कमांडर्स मारे जा चुके हैं। तो दूसरी जानिब गजा की वज़ारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक जंग में अब तक 72,000 से भी ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए, तो 1,20,000 से भी ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जबकि गजा का 90% से ज़्यादा इलाका नाकाबिल रिहाइश है और इसराइली पाबंदियों के बायस ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात की शदीद क़िल्लत हो गई है। ईरान ने यूएई को इसराइल के साथ गहरे ताल्लुकात से खबरदार कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने यूएई को इसराइल के साथ ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के हवाले से खबरदार किया और कहा तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की कोई हद है। मोहसिन रज़ाई ने कहा ईरान यूएई और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात से आगाह है और उसे इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। चीन के जुनूब मगरबी इलाके गुआंगशी में ज़लज़ले के बायस 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले के बायस 13 इमारतें गिर गई हैं और अब तक 2 अफराद हलाक हो गए हैं। यूनान में मकानात को भी नुकसान पहुँचा। चीनी सरकारी मीडिया का बताना है कि यूनान में ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1 शख्स लापता और 4 ज़ख्मी हो गए हैं।
चीन ने अगले 3 सालों के दौरान अमेरिका से 17 अरब डॉलर की ज़रूरी मसनूआत खरीदने का वादा किया है। व्हाइट हाउस की जारी करदा फैक्ट शीट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप से मुलाकात में ज़रूरी मसनूआत खरीदने का वादा किया। फैक्ट शीट में वाज़ेह किया गया है कि 17 अरब डॉलर के नए वादों में अक्टूबर 2025 में अमेरिका से सोयाबीन खरीदने का वादा शामिल नहीं। व्हाइट हाउस ने चीनी वज़ीर ख़ारजा के यूएस चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड और यूएस चाइना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कायम करने के बयान की भी तस्दीक की है। याद है कि गुज़िश्ता दिनों दौरे चीन के बाद वापस व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे हुए और हमारे ताल्लुकात एक बेहतरीन मोड़ पर पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान और स्वीडन के दरमियान सलामती, मईशत, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा समेत 6 शोबेजात में होने वाले मुआहदात और ऐलानात से हिंदुस्तान स्वीडन ताल्लुकात को एक नई तवानाई और रफ्तार मिलेगी। स्वीडन पर गए दौरे में मोदी ने इतवार की देर रात स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म के साथ दो तरफ़ा बातचीत की, जिसके बाद दोनों ममालिक ने 6 शोबेजात में ताउन के ऐलानात और मुआहदात किए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने खिताब में यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात की भी सताइश की। किसी का टैलेंट बेस भारत में है, किसी की सप्लाई चेन भारत से जुड़ी है और कोई भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज की यह बैठक इस साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर है। फ्रेंड्स, आज भारत और यूरोप के संबंध एक नए टर्निंग पॉइंट पर है। सरकारों के स्तर पर हमने एक एम्बिशियस और स्ट्रेटेजिक एजेंडा तय किया है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बन चुकी है। जैसे उर्सुला जी ने कहा था, ये वाकई मदर ऑफ ऑल डील्स है। हमारा प्रयास है कि इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप तथा मोबिलिटी एग्रीमेंट ने भी हमारे सहयोग को नई दिशा दी है। इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने हमारी साझेदारी को नई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ दी है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, सप्लाई चेन्स और इनोवेशन, इन सभी क्षेत्रों में भारत और यूरोप। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म के साथ दो तरफ़ा बातचीत को इंतहाई नतीजा खेज़ करार दिया और कहा, बाहमी बढ़ते ताउन के पेश नज़र दोनों मालिक ने ताल्लुकात को इस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया। मोदी ने कहा, उन्हें स्वीडन के आला तरीन एजाज़ ऑर्डर ऑफ द नॉर्थ स्टार से नवाजा जाना दरअसल हिंदुस्तान के 140 करोड़ अवाम का एजाज़ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम के दौरे के मौके पर वियतनाम में हिंदुस्तानी सफ़ीर शेरिंग वांगचोक ने कहा, हिंदुस्तान वियतनाम ने सन 1972 में सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे, ताहम अब दोस्ती की जड़ें मुश्तरका बुद्धमत और विरासत के तहजीबी रवाबित से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा, हमारी शराकतदारी बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार, बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार खुसूसी साल के तौर पर कायम हुई है। हमारी जाम स्ट्रेटजी शराकतदारी के 10 साल की याद बनाते हैं, जो 2016 में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे वियतनाम के दौरान कायम हुई थी। वियतनाम के सदर के हिंदुस्तान के हालिया दौरे में हमारी शराकतदारी को वसीतर जामे शराकतदारी की तरफ बढ़ाया गया था। Partnership. Sir, how significant is this Defence Minister Rajnath Singh visit to in the context of the Indian-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership? Defense is a very important pillar of our comprehensive strategic partnership with Vietnam. Rajnath Singh ji was here also in 2022. We have a very broad-based defense partnership with Vietnam, cutting across sectors, whether it's capacity building, joint co-production, exercises, discussions at all levels.
And I think this visit will further strengthen the already robust, mutually trusted, and mutually required partnership in defense area. Sir, what are the major focus area of discussion during this visit? Let me again tell you in different context. There are some particular firsts between India and Vietnam. India was the first country with whom Vietnam established an institutional mechanism for defense and security dialogue. It's called the DPD, Defense Policy Dialogue. 15 rounds have taken place so far. The last one was in Vietnam. In terms of peacekeeping, India is the only country with whom Vietnam does a UN peacekeeping exercise. It's called WINBAX. The 6th edition will take place this year in India. Another factor which you must know is that Vietnam is the only country where we have manufactured items under LOCs, which is a first for us. In 2022, I think, we had a $100 million LOC to manufacture patrol boats. It was done in Vietnam. So this shows the level of trust, the level of maturity in a partnership. I must again tell you that there are 2 ongoing LOCs, which will again go towards patrol boats and offshore vessels. In all, we expect that this visit will further strengthen the robust defense partnership. Sir, BrahMos system have attracted major attention. Discussion around possible, how you say about, we talk about Russian defense ties. Like I mentioned to you, the India-Vietnam defense partnership is very robust, multifaceted. I think it would not be proper to pinpoint it. इसी दौरान आज मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह का वियतनाम के आला ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह दरअसल जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के 10 साल की याद मनाने वियतनाम पहुंचे हैं। इससे पहले मोदी 2016 में वियतनाम के दौरे के दौरान दोनों मालिक के दरमियान मुआहदात किए थे। उधर फ़लस्तीनी कैदियों को फांसी की इजाज़त देने वाला इसराइली कानून आखिरकार नाफिजुल अमल हो गया है। रोज़नामा द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली फ़ौज की मरकज़ी कमान के इलाकाई कमांडर मेजर जनरल ने मकबूजा मगरबी किनारे में फांसी के कानून के निफाज के लिए ज़रूरी फ़ौजी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। फ़ौजी हुक्म के तहत इसराइली हरकतों से मुतल्लिक़ मुक़दमात की समाअत करने वाली अदालतें उम्र कैद की इजाज़त देने वाले खुसूसी हालात की अदम मौजूदगी में सज़ाए मौत को वाहिद सज़ा के तौर पर सुनाने की पाबंद हो जाएंगी और यह कानून सिर्फ फ़लस्तीनियों को ही निशाना बनाता है। आखिर में लाइन्स पर डालते हैं एक और नजर। ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकिरात, वाशिंगटन ने तेहरान के लिए 5 सख्त शराइत आयद कर दी। दोबारा भी आजमा ले, जवाब पहले जैसा ही होगा। ट्रंप के पैगाम पर अब्बास अरागची की सख्त तंबीह। ईरान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर यूएई को किया खबरदार, इसराइली साजिशों से दूर रहने दिया मशवरा। चीन का अगले 3 सालों के दौरान अमेरिका से $17 अरब की ज़रई मसनूआत खरीदने का वादा, व्हाइट हाउस ने जारी की फैक्ट शीट। हिंदुस्तान स्वीडन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 6 मुआहदात, ताल्लुकात को नई तवानाई और रफ्तार मिलेगी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया बयान। फ़लस्तीनी कैदियों के लिए फांसी का कानून नाफिज, इसराइल की मुखालिफत करने वालों को होगी सजाए मौत। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहुंचे वियतनाम के दौरे पर 10 साला कामयाब ताल्लुकात की याद और मज़ीद मुआहदात की तौसीह है मकसद। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।